आवाज आ रही है, तस्वीर भी नजर आ रही है। ओके। आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ वीकनेस, टॉप रिवर्सल या टू बार रिवर्सल। ठीक है। ये कॉमन साइन ऑफ वीकनेस है। ठीक है, इसमें पहली कैंडल जो है ना वो बुलिश बनती है, और तेजी से अगर बाय की बने या लंबी बाय की कैंडल बने, हाई पर क्लोज हो चाहे ऊपर विक दे के क्लोज हो। ठीक है। उसका वॉल्यूम जो है हाई होना चाहिए। अगर वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम से आप कैंडल बनेगी ना, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें सप्लाई है। कोई भी आप कैंडल जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाए और उसके ऊपर विक अगर हो या ना भी हो, तो बड़े वॉल्यूम से अप कैंडल बनने का मकसद यही है कि उसके अंदर सप्लाई ज्यादा है। ठीक है। और अगर बिल्कुल लो वॉल्यूम की अप कैंडल है तो जाहिर है नो डिमांड है। समझ रहे हैं आप? तो अप कैंडल बनेगी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, तब भी सही है, और अगर बिल्कुल लो वॉल्यूम से बनती है तब भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट बार उसकी जाहिर है उसको इनगल्फ कर देगी, फौरन तेजी से नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा टॉप रिवर्सल या टू बार रिवर्सल। अगर लो वॉल्यूम से इनगल्फ होता है तो वो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। ठीक है। अगर सेकंड बार का वॉल्यूम बिल्कुल लो है तो इसके भी तीन सिनेरियोज हैं, तीन टाइप्स हैं इसकी। ठीक है। सबसे पहले ये कि सेकंड बार का क्लोज जो है वो फर्स्ट बार के लो से बड़ा हो, यानी जो सेकंड बार जो इनगल्फ कर रही है ना, यानी ये प्राइस बुलिश गई। अगर मार्केट इसकी हाई को ब्रेक कर दे और लो को भी ब्रेक कर दे इस तरह से, और इस सेकंड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो, इस सेकंड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा बड़ा हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो होना चाहिए ना, तो फिर ये जबरदस्त रिवर्सल है, अच्छा रिवर्सल है। और अगर ये बुलिश कैंडल बनी है, अगली कैंडल इसकी हाई को ब्रेक करके इसके अंदर आ गई है, तो ये भी सही रिवर्सल है, अगर इसकी सेकंड कैंडल का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। अगर प्राइस बुलिश गई है, ठीक है, उसने इसका हाई नहीं तोड़ा, ठीक है, लेकिन इसको इनगल्फ कर दिया है, और सेकंड बार का वॉल्यूम बढ़ा है, ये भी सही है। सेकंड बार पे सारी तवज्जो देनी है, सेकंड बार का वॉल्यूम जितना बड़ा है ना, उतना ही जबरदस्त रिवर्सल है। ठीक है। ये चीज याद रखनी है आप। चाहे वो उसके हाफ तक आई है, उसके अंदर क्लोज देगी, इसका वॉल्यूम बड़ा है, ये सेल हो जाएगी। उसने उसको इनगल्फ कर दिया है और सेकंड बार का वॉल्यूम बड़ा है, ये भी सही है। अगर सेकंड बार का वॉल्यूम बिल्कुल ही कोई नहीं है, तो फिर प्राइस जो है वो इनगल्फ होने के बावजूद सेलिंग नहीं होगी। ठीक है। ये सेटअप मार्केट बुलिश मार्केट के टॉप पर आता है, और गोल्ड जो है ना, गोल्ड तो भाई 90% ऑफ द टाइम टॉप रिवर्सल से सेल होता है, बॉटम रिवर्सल से बाय होता है। गोल्ड का पूरा चार्ट 1 मिनट से लेकर वीकली मंथली कोई भी चार्ट देख ले, मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90% ऑफ द टाइम, ठीक है, रिवर्सल के लिए ये होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, प्राइस अगर टॉप से रिवर्स हो रही है, वो सेल में जा रही है, उसके बाद पुल बैक करती है, यहां पर भी आपको टू बार रिवर्सल मिलता है, वो भी सेल की निशानी है। फिर यहां पर मिलता है, ये भी सेल की निशानी है। ठीक है। तो सेल ट्रेंड के अंदर आपको कहीं भी टू बार रिवर्सल मिलता है, और ऐसी दो कैंडल्स मिलती हैं कि एक अप कैंडल बनी है, ठीक है, उसकी क्लोजिंग कहीं भी हुई, विक दे की हुई या विक के बगैर हुई, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है या वेरी हाई है, नेक्स्ट बार उसके अंदर आ गई, उसकी लो को ब्रेक कर गई, ठीक है, उसके ऊपर विक है या नहीं है, नेक्स्ट बार का वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये सेलिंग है, आपको कहीं भी नजर आए, जरूरी नहीं टॉप पर ही नजर आए। ठीक है। टॉप रिवर्सल देखने के बाद आप फौरन से ट्रेड कर सकते हैं जी। टॉप रिवर्सल के बाद जो ही टॉप रिवर्सल लगता है ना, टू बार रिवर्सल, इस तरह आई ब्रेक हुई है, या वो इसकी आई को ब्रेक करके इसके अंदर आ गई है, ठीक है, कहीं भी, तो इसके फौरन आई पर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, आपने बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करनी है, तो प्राइस को रोल ओवर करने दें, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने दें, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर लो ब्रेक करे, तो फिर उसके बाद आप सेल कर लें, सेकंड बार वो दोबारा ऊपर आएगी, वहां से सेल कर लें। ठीक है। अगर आप फॉरेन सेल करना चाहते हैं, तो टू बार रिवर्सल की हाई ब्रेकआउट नहीं होती, अगर उसकी हाई ब्रेकआउट हो जाए,
तो ये सिग्नल फेक हो जाता है, फेल सिग्नल हो जाता है। ठीक है। और ये जो रूल है लिखे हुए इधर, इनको आप देख ले कि अगर प्राइसेस नीचे गिर रही हैं और बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट सेल में चली जाएगी, क्योंकि डाउन कैंडल्स के अंदर अगर बहुत बड़े वॉल्यूम नहीं है तो वो सेल की ही निशानी है। ठीक है। इसी तरह डाउन आती ही मार्केट में एक दो कैंडल बाय की बन सकती है, नो डिमांड टाइप। ठीक है। फिर उनकी लो ब्रेक होती है, तो ये भी डाउन ट्रेंड की ही निशानी। ठीक है। और अगर ये टू बार रिवर्सल या टॉप रिवर्सल ऐसी जगह पर आया कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश थी, फ्रेश न्यू ग्राउंड था, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी ट्रेडिंग रेंज। ये भी आपने देखना है कि जहां पर टू बार रिवर्सल आया उससे पहले उसी एरिया में कोई रेजिस्टेंस थी, कोई ट्रेडिंग रेंज थी, तब भी ये सही है। क्या इसके बारे में, उस पेयर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आ रही हैं, आप आगे पीछे देख के सुन रहे हैं लोगों से कि ये बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है। ठीक है। तो अगर टॉप रिवर्सल ऐसे मौका पर आया तो वो भी जबरदस्त है। क्या एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट या बाइंग क्लाइमेक्स आपको नजर आ रहा है इस टॉप रिवर्सल के साथ करीब? यानी एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट आ गया या बाइंग क्लाइमेक्स आ गया, उसके बाद टू बार रिवर्सल आया, तो ये भी बेहतरीन है। ठीक है। और आखिरी चीज, क्या आप डाउन कैंडल में सेलिंग कर रहे हैं या सेल में एंटर हो रहे हैं? नहीं। तो याद रखना आपने, वीकनेस अपीयर्स ऑन अप बार्स, तो जाहिर है नो डिमांड पे आप एंटर होंगे ना। ये चीजें, प्राइसेस, ये जीपीबी यूएसटी वीकली का चार्ट है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, बहुत बड़ी बाय की कैंडल बनी, अगली कैंडल उसकी हाई को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज दे दिया, अब इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, लेकिन इसके नीचे क्या आ गया, विक। तो बेहतर यह है कि इसकी विक के ब्रेकआउट से सेलिंग करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेडिंग रेंज होगी, लेकिन बाइंग नहीं करेंगे। अगर इतने बुलिश ट्रेंड में इतने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर इतना लंबा कैंडल बाय की बनी, नेक्स्ट उसके अंदर आ गई, तो उसकी हाई जब तक ब्रेकआउट नहीं होती हम बाइंग नहीं करेंगे, ये सेलिंग की निशानी है। क्योंकि बुलिश ट्रेंड में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार में टॉप पर आया हुआ है, तो ये बाइंग नहीं है, सेलिंग है। वेट कर लेंगे अप थ्रस्ट का, वहां से सेल कर देंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन का, या देखेंगे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर छोटी छोटी कैंडल बन रही है बाय की, तो ये भी सेल की निशानी है। ठीक है। समझ रहे आप? छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड को जहां भी देखेंगे ना, 5 मिनट में, 15 मिनट में, जब भी मार्केट ने सीधा जुडास बाइंग की, एकदम स्पाइक अप सीधी बुलिश हुई है, वहां पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलते हैं, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से एक बाई की कैंडल दूसरी उसको इनगल्फ कर गई, एक बाई की कैंडल दूसरी उसकी हाई ब्रेक करके उसके अंदर आ गई। ठीक है। किसी भी सूरत में वॉल्यूम बड़ा है और ये टॉप रिवर्सल अगर बन गया है, तो उसके बाद आप नो डिमांड की हाई पर स्टॉप रख के सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड में ये पैटर्न बहुत ज्यादा चलता है। ये देखिए, प्राइसेस बुलिश हुई हैं, टू बार रिवर्सल आया, उसके बाद प्राइसेस नीचे, अच्छा, दोबारा उसने उसी एरिया को टेस्ट किया, वहां पर भी टू बार रिवर्सल दिया। अगर बुलिश कैंडल में वॉल्यूम बड़ा आ गया ना, और बेरिश में वॉल्यूम लो आया है, ठीक है, लो वॉल्यूम इन गल्फ है, तो ये भी चलता है मार्केट में। ठीक है। बस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आएगा तो ज्यादा उसकी वैल्यू है, वो रिवर्सल के लिए अच्छा है। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अगर लो वॉल्यूम भी आ जाता है सेकंड बार का, तो ये भी रिवर्सल की या ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशान। ये देखें टॉप रिवर्सल, सबसे वाजे तो ये है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड, बहुत बड़ी कैंडल। ठीक है ना? और उसके ऊपर वीक, नेक्स्ट बार उसको इनगल्फ कर गई, ठीक है, सीधी नीचे, तो इसका मतलब है ये टॉप लग चुका है। ठीक है। उसके बाद जाहिर है थोड़ी सी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्राइस जब भी गिरेगी फिर टॉप रिवर्सल बनाएगी, फिर गई, फिर टॉप रिवर्सल बनाया, फिर जनाब टॉप रिवर्सल बनाया, यहां से भी काफी गिरी थी। तो दोनों कैंडल्स का वॉल्यूम अगर अच्छा है और साइज बाई की कैंडल का ज्यादा बड़ा है या उसके ऊपर विक है, तो ये इस चीज की निशानी है कि इसमें सप्लाई मौजूद है और प्राइसेस गिरेंगी। आप कैंडल के अंदर अगर बड़ा वॉल्यूम आ जाए ना, और बुलिश ट्रेंड में आए, और उसके ऊपर विक वगैरह हो, तो ये सप्लाई की निशानी होती है ना, सेलिंग की। समझे? इस तरह का जो है ये आइडियल होता है क्या, कि हाई भी ब्रेक कर गई उसकी,
लो भी ब्रेक कर गई और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। ये आइडियल सेटअप है रिवर्सल के लिए। इसके अलावा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, यदि सेलिंग हो रही है और मार्केट पुल बैक करती है, वहां पर 2 बार रिवर्सल बनाती है, तो वो भी वर्किंग है। ये जनाब नेस्डैक का वीकली का चार्ट है। यहाँ पर उन्होंने पहले अटेम्प्ट किया और दोबारा इसकी हाई नहीं ब्रेक कर सके, फिर उन्होंने सेम 2 बार रिवर्सल वहां पर बना दिया, तो ये इस वजह से मार्केट बुरी तरह क्रैश हुई थी। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है? ये वीकली का चार्ट है। बैकग्राउंड क्या है? बहुत ज्यादा बुलिश। अब ये यहाँ पर वीकनेस आना शुरू होगी, इतने बड़े स्प्रेड की कैंडल और इतना बड़ा वॉल्यूम। इसकी क्लोजिंग, इसकी आई देख लेते हैं नेक्स्ट बार क्या करें। नेक्स्ट बार इसकी क्लोजिंग के अंदर आके उससे भी बहुत बड़े स्प्रेड की और वॉल्यूम अल्ट्रा अल्ट्रा हाई, तो ये क्या है? सेलिंग है बाइंग है? ये सेलिंग है ना। अब इसकी नेक्स्ट बार फौरन से क्या हो रहा है? सेल की बन गई है और बहुत बड़े स्प्रेड की है, उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। बेशक इसको इनगल्फ नहीं किया, तो ये सेलिंग की निशानी है, टॉप रिवर्सल है। इसके बाद नो डिमांड या आप थ्रस्ट देकर आप सेल कर सकते हो। अगर वीकली में आपको इस तरह की चीज मिल जाए, डेली में इस तरह की चीज मिल जाए, तो फिर ये पूरे का पूरा ट्रेंड ही रिवर्सल है। फिर आप उसको 2 हफ्ता महीना, मतलब अगर वीकली में आई है तो 6 6 महीने सेलिंग ही होती रहती है। और डेली में आई है तो वो भी इसी तरह 2 2 हफ्ते 4 4 हफ्ते मार्केट सेल में चली जाती है। ठीक है। ये है जी टॉप रिवर्सल, दिख रहा है? अच्छा, अगर लो वॉल्यूम है ना बाय की कैंडल का, तो वो नो डिमांड है, फिर वो इनगल्फ हो जाती है इस तरह से। और सेकंड का वॉल्यूम बड़ा है तो ये भी सेलिंग की निशानी है, क्योंकि नो डिमांड थी और वो क्या हुआ? इनगल्फ हो गई, तो ये भी रिवर्सल की ही निशानी है। समझे? और अगर किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर, किसी एरिया पर जहां से प्राइस को रेंज करके गिरी है, उस एरिया पर आपको 2 बार रिवर्सल मिलता है, ये भी सेलिंग की निशानी। ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखें 2 बार रिवर्सल, और पहले टॉप रिवर्सल लगा था, इनगल्फ हुई थी, दोबारा उस जगह पर फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया और सेकंड कैंडल ने उसको इनगल्फ भी कर दिया। पहली कैंडल का वॉल्यूम लो था, दूसरी का जनाब अल्ट्रा हाई या वेरी हाई निकल आया, तो ये क्या है? नो डिमांड का इनगल्फ हुई है और लेवल भी था पीछे जहां से प्राइस पहले गिरी थी, सप्लाई एरिया था। बस आप इसको सेल कर सकते हैं छोटे से स्टॉप के साथ। ठीक है। और अगर पहले प्राइस को रेंज कर रही है किसी हाई पर, तो वहां पर अगर आपको 2 बार रिवर्सल मिलता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड में, सेलिंग के लिए। ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम और रूल वही रहेंगे। बहुत लंबी आप कैंडल्स अगर बन रही हैं, उसके बाद अगली कैंडल बनती है, उसकी हाई को तोड़ के उसकी लो को भी तोड़ देती है, तो ये तो बेहतरीन, बहुत प्यारा सिग्नल है। लेकिन अगर इस तरह से रहती है तो ये भी सेलिंग की ही निशानी है। ठीक है। किस किस को समझ आ रही है टॉप रिवर्सल या 2 बार रिवर्सल की? ये सब एग्जांपल्स है, ये वीकली की हैं। ठीक है। ये H4 की है। किसी भी टाइम फ्रेम में हो, असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम हो, टॉप पर ट्रेडिंग रेंज हो रही है, अगर प्राइस बेरिश है और फिर ऊपर जा रही है, वहां पर रेंज हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है। या प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश है वहां पर, ठीक है, या पहले मार्केट जहां से गिरी थी उस एरिया पर पहुंचकर अगर आपको एक रैपिड बाइंग नजर आए, एक सीधी बाइंग यानी प्राइस तेजी से ऊपर गई है और नेक्स्ट बार फौरन नीचे आ गई है और उसका वॉल्यूम उससे बड़ा है, ठीक है, तो अगर सेकंड बार का वॉल्यूम बड़ा निकल आए ना इससे भी, तो फिर समझेंगे बहुत जबरदस्त सेलिंग आने वाली। बहुत अच्छे से समझ आ रही है? वेरी गुड। बस मेहनत करें, बैक टेस्ट करें, चीजों को समझें। जितना ज्यादा चीजों को टाइम देगा सर, उसमें तो 2 बार रिवर्सल है उसी का सेम। हाँ हाँ, सेम टू सेम रूल्स वही रहेंगे। अब ये 1 मिनट का चार्ट है, उसमें भी देख ले 2 बार रिवर्सल, दोनों तरफ से बाइंग सेलिंग में।
सेम टू सेम चल रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट में देखें तब भी सेम है। तो बैक टेस्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, और रूल्स वही रहेंगे हमारे सेलिंग या बाइंग के। इसकी हाई ब्रेकआउट नहीं होती है, इसलिए इसके हाई पर स्टॉप रखिए। वीडियो मुझे भेज दीजिएगा जरूर। और बैक टेस्ट मेहनत लाजमी करनी है आपने, कोई क्वेश्चन हो मेरे से कर लिया करें इनबॉक्स में कहीं। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस अभी हैं इंशाल्लाह, क्लासेस काफी हैं अभी, तो साइन ऑफ वीकनेस भी खत्म नहीं हुए। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।